Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mudassir Afridi. Today we are studying about marine biome. मेरीन बायोम की फिनोमेना को समझने के लिए सबसे पहले हमें बायोम को समझने की ज़रूरत है। अर्थ पर जो सबसे लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है वो उसको हम बायोम बोलते हैं, जिसमें पार्टिकुलर किस्म के ट्रेड्स, ऑर्गेनिज़म्स के ट्रेड, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह ये आते हैं जो बायोम में रहते हैं। जिस तरह के हमारे पास टोंड्रा है, फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट्स वगैरह डिफरेंट किस्म के बायोम अर्थ पर सर्वाइव है। तो सब मेरीन बायोम जो हमारा है, मेरीन समुद्री निज़ाम जो हमारा है, पानी का निज़ाम जो हमारा है, वो दुनिया की तकरीबन 70% दुनिया में पानी है इर्द गिर्द दुनिया के, और 30% हमारे पास सिर्फ खुश्की है। हेल्थी इकोसिस्टम, हेल्थी प्लेनेट के लिए हेल्थी इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है, मेरीन बायोम की ज़रूरत होती है, जो आजकल अंडर थ्रेट है। मेरीन बायोम को हम ओशंस, जो हमारी 5 ओशंस है दुनिया में, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड साउदर्न, जिसको एंटार्क्टिका भी बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारे मेरीन इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए गल्फ्स एंड बेस भी बेशुमार मौजूद है। 70% जो पानी है हमारा दुनिया का, ये सेलाइन है। सेलाइन से मुला मीन टू से दैट के ये नमकीन है बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम ओशंस के जोन्स के बारे में बात करेंगे। ओशन लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो हमारे मेरीन है, इनमें वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेट जो करती है, वो पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में। इनको हम 4 जोन्स में डिवाइड करते हैं: इंटरटाइडल, पेलेजिक, बैंथिक जोन एंड एबाइसल जोन। इंटरटाइडल जोन वो जोन होती है जो हमारे सतह समंदर के बहुत करीब होता है, जो लहरें हमारी सतह समंदर के करीब चट्टानों वगैरह से या कॉलोनी वगैरह से टकराती है, उनको हम लाइटोरल या इंटरटाइडल जोन बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पेलेजिक जोन। पेलेजिक जोन वो मिडल जोन होता है, जिसमें समंदर की गहराई होती है, या दरमियान जो समंदर को होते हैं, उसको हम पेलेजिक जोन कहते हैं, जो बैंथिक और इंटरटाइडल के बीच होता है। उसके बाद आता है बैंथिक जोन। बैंथिक जोन नेचुरली इंग्रेडिएंट्स जहाँ पर पाए जाते हैं उनको हम बैंथिक जोन बोलते हैं, और बैंथिक जोन में बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स हर किस्म के स्पीशीज़ के लिए, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके लिए अवेलेबल होता है। एबाइसल जो सबसे गहरा डेप्थ जो स्पेस होता है समंदर का, उसको एबाइसल जोन बोलते हैं। इन जोन्स में डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़, डाइवर्सिटी पाई जाती है स्पीशीज़ की। सबसे पहले हम क्लाइमेट्स जो इनकी चेंज होती रहती है, ये समंदर वगैरह की, इनकी क्लाइमेट टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती है। इनमें डिफरेंट जोन, एफोटिक जोन होता है, एफोटिक जोन होता है। एफोटिक जोन से मुराद वो सतह जहाँ पर रोशनी पड़ती है, और इस तरह बहुत सारी स्पीशीज़ होती है जो रोशनी की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। एफोटिक जोन जहाँ पर रोशनी नहीं पड़ती। यहाँ पर टेम्परेचर जो होती है 40 से 100 मोस्टली डिग्री टेम्परेचर यही होता है। 39 भी हो सकता है। इसके अलावा इक्वेटर के करीब पानी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज उस पर पड़ती है। उसके बाद पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर के बारे में। एबायोटिक फैक्टर्स जो इनके होते हैं, एबायोटिक फैक्टर से मुराद ये मेरीन बायोम में जो सनलाइट होती है, वाटर, सैलिनिटी, एसिडिटी, ऑक्सीजन, लाइट लेवल या टेम्परेचर वगैरह, ये सारी एबायोटिक में थी। एबायोटिक से मुराद वो स्पीशीज़ वो चीज़ें जो ग्रो नहीं कर सकती। इसमें बहुत सी और चीज़ें आती है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह डिज़ोल्व गैसेस इसमें आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स जो इनकी होती है, मेरीन लिविंग थिंग्स। इनको लिविंग थिंग्स जो ज़्यादातर ओशियंस वगैरह में होती है, या वाटर बॉडीज़ जितने भी होते हैं, इनको मेरीन ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। बहुत सारी बैक्टीरियाज होती है, लार्वाज वगैरह, ब्लू वेल वगैरह एनिमल्स इनमें होते हैं, मैमल्स वगैरह, ये सारी इनको हम बोलेंगे मेरीन ऑर्गेनिजम्स। लिविंग थिंग्स जो ओशन में होती है, फ़िश सिर्फ नहीं होती वहाँ पर बहुत सारी और सी चीज़ें होती है, जिसमें सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो प्लैंकटन होती है। ये बहुत कॉमन होती है समंदर वगैरह में, या झीलों वगैरह में, दरियाओं में, ये बहुत कॉमन होती है। प्लैंकटन जो होते हैं इनको हम सब डिवाइडेड में भी सब स्टेजेस है इसके दो: प्लैंकटन्स, फाइटोप्लैंकटन्स एंड जूप्लैंकटन्स। इसके दो और पार्ट भी है: प्लैंकटन, नेक्टन एंड
बेंथोस, ये और पार्ट्स भी है इसके। सबसे पहले हम प्लैंकटन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लैंकटन होती क्या है। तो प्लैंकटन्स वो लिविंग थिंग्स होती है जो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, वाटर के ऊपर तैरती है। सो मोस्ट प्लैंकटन्स इतनी स्मॉल्स होती है जो नेक्ट आइज से नहीं देखी जा सकती, उसके लिए माइक्रोस्कोप का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें चंद एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स कुछ एग्जांपल्स जो पिक्चर्स में दिखाई दे रही है वो मैग्नीफाइड पिक्चर्स है। सो हम आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की तरफ। फाइटोप्लैंक्टन्स वो फाइटो मीन्स प्लांट लाइक प्लैंक्टन्स जो होते हैं जो पानी पर तैरते हैं, जो फोटिक जोन में होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं, उसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। इसके बाद आते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। ये फाइटोप्लैंक्टन्स की कुछ तस्वीर भी दी है। ज़ूप्लैंक्टन्स के बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे। ज़ूप्लैंक्टन्स एनिमल लाइक प्लैंक्टन्स होते हैं जो इन फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करते हैं, जो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं रोशनी की मौजूदगी में। इन ज़ूप्लैंक्टन्स में टिनी एनिमल्स एंड फिश लार्वास वगैरह ये चीज़ें आती है। ये मैग्नीफाइड तस्वीरें दी हुई है। उसके बाद आते हैं नेक्टोन की तरफ। सो नेक्टोन्स वो लिविंग थिंग्स होती है जो स्विम करती है, जिस तरह फ़िश वगैरह, मैमल्स फ़िश वगैरह सम ये नेक्टोन्स के एग्जांपल में आती है, जो पानी की गहराई में भी जा सकती है, बाहर भी आ सकती है, अंदर भी जा, जहाँ इनकी मर्ज़ी है फोटिक और एफोटिक जोन में भी रह सकती है। इसके बाद इनकी जो बॉडीज़ होती है फ़िश की वो स्लिम होती है बहुत ज़्यादा। फिन्स होते हैं इसके, जो गिल्स होते हैं जो ऑक्सीजन इनटेक करने में हेल्प देते हैं। नेक्टोन की एग्जांपल्स में आते हैं फ़िश, वेल्स, श्रिम्प, टर्टल, स्क्वैड वगैरह ये आती हैं नेक्टोन के एग्जांपल में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेंथोस वो लिविंग थिंग्स होती है जो ओशियन के फ्लोर के ऊपर रहती है। ऑर्गेनिज्म ऐसी जो रॉक्स के ऊपर अटैच हो जाती है। बेंथोस वो ऑर्गेनिजम्स होती है जो रॉक्स पर अटैच हो जाती है, जिस पर हवा लहरों का प्रेशर वगैरह, जो वेव्स का प्रेशर होता है ये कम हो जाता है, प्रोटेक्शन ख़ुद को देते हैं, वहाँ पर ग़िज़ा भी अपनी बनाते हैं और चिपक जाते हैं रॉक्स के साथ। बेंथोस के एग्जांपल में वर्म्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे क्लैम्स आते हैं, कीड़े मकोड़े, ये चीज़ें ये बेंथोस की एग्जांपल्स में आती है। तो हमें सबसे पहले समझने के लिए प्लैंकटन, नेक्टोन और बेंथोस को समझने के लिए इस लाइट का समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस साइड में जो लाइट पड़ती है जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स वहाँ ग्रो हो रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को फिर ज़ूप्लैंक्टन्स ईट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड वेब चलता है। फिर इन्हीं ज़ूप्लैंक्टन्स को ये फ़िश नेक्टोन जो होते हैं ये फीड करते हैं। फिर उसके बाद बाकी जितनी बड़ी फ़िश है, ब्लू वेल्स वगैरह या दूसरी, ये सारी इनको फीड करती है। तो इसी तरह हमारा फूड वेब जो मेरीन फूड वेब है वो इसी तरह ग्रो करता होता है। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है ये बेसिक चीज़ है इसके लिए। कुछ बेंथोस होती है जो वेंट्स में रहती है, डीप ओशियन फ्लोर में। उसमें कुछ एग्जांपल है, स्कैल्डिंग हॉट वाटर में रहती है वेंट्स के। तो वो केमिकल्स से भी अपनी खुराक तैयार कर सकती है, जिसमें ट्यूब वर्म्स है और बैक्टीरिया वगैरह हैं जो हॉट वेंट्स में रहती है। अच्छा, मेरीन फूड में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो फाइटोप्लैंक्टन्स होती है। फाइटोप्लैंक्टन्स वो फूड चेन का सबसे बेसिक होता है। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स ना हो तो ज़ूप्लैंक्टन्स नहीं होंगे, ज़ूप्लैंक्टन्स ना हो तो फ़िश नहीं होंगे, फ़िश नहीं होंगे तो हमारा जो मेरीन सिस्टम है तो उसका वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप होती है इनका आपस में, तो इस तरह फूड वेब हमारा चलता होता है। फिर आते हैं बैक्टीरिया। वो ऐसी बैक्टीरिया जो केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने के बाद अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, तो वो केमोसिंथेसिस होते हैं। केमोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपनी खुराक को बना रहे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एज अ डिकम्पोज़र ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स की, जिसकी वजह से बाकी एनिमल्स को भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। लार्जेस्ट मेरीन एनिमल जो होती है वो उसको हम ब्लू व्हेल बोलते हैं। ब्लू व्हेल जो नॉर्मली 100 फीट लंबी होती है और 200 टन तक भारी होती है। इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मेरीन इकोसिस्टम की। इंपॉर्टेंस ऑफ मेरीन बायोम हर कोई जानता है कि अगर मेरीन बायोम ना हो तो हमारी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 50% तक का ऑक्सीजन जो है वो हमें पानी और समंदर वगैरह से ही आता है, और 70% जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी पानी ही एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो मेरीन बायोम को अफेक्ट करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इस तरह बोलते हैं जो मैन मेड होती है। उनमें एंथ्रोपोजेनिक में जो आती है पोल्यूशन सबसे मेन है, क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल सी फूड्स हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। तो ये सारी हमारी मेरीन इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज वो चीज़ है, वो ग्रेटेस्ट थ्रेट है
हमारे ओशियन लाइफ के लिए, ओशियन हेल्थ के लिए, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो होते हैं वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, समंदरों का जो लेवल होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे तबाहकुन नताइज इसके हो सकते हैं। जब क्लाइमेट चेंज होती है तो इकोसिस्टम डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल ख़त्म होने को होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। क्लाइमेट चेंज होने से ये बहुत ज़्यादा मेरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन जो मेनली आजकल मैन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक है। प्लास्टिक हर जगह मौजूद होते हैं, कचरे के ढेर लगे होते हैं। 5 ट्रिलियन पीसेस हम एवरी मंथ और एवरी ईयर हम समंदरों में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्लांट लाइफ, फ़िश लाइफ्स वगैरह या मेरीन लाइफ, ये बहुत डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद सस्टेनेबल सी फूड में और फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ग्लोबल उस पर ग्लोबल फ़िश स्टॉक्स वगैरह में, मार्केट वगैरह में तो ब्लू फिन किसी टाइम में ये डोमिनेंट होता था पाकिस्तान में, आजकल ये इंडेंजर स्पीशीज़ बन गई है। इसके बाद क्योंकि इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटिंग फ़िशिंग हो रही है और कोई इसको रोकथाम कोई नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। सो पोल्यूटेंट्स जो हम इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए हमारे पानी में जा रहे हैं, फ्रेश वाटर में भी ये मिल रहा है, ये हमारे मेरीन वाटर को भी डिस्टर्ब कर रहा है। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। केमिकल्स होते हैं इनमें, जो घरों में भी यूज़ होती है, जो घरों के बाहर फिर हम उसको गिराते हैं। फ्रेश वाटर में भी उसका बहुत सारे मसाले होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर्स वगैरह बीमारियां फैल जाती है और मेरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत ही डेंजरस